नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन सागास में। आज हम आपको एक ऐसे प्रश्न के उत्तर की ओर ले चलेंगे जो हर इंसान के मन में छिपा होता है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है? क्या वो किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है या फिर भटकती रहती है? आइए आज हम इन रहस्यों का पर्दा उठाते हैं और शास्त्रों के माध्यम से इस अनसुलझी गुत्थी को समझते हैं। वेदों और उपनिषदों में आत्मा को अमर और अजर अमर बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं है। आत्मा शाश्वत है, अजय है और अनंत है। लेकिन मृत्यु के उस अंतिम पल में क्या होता है जब आत्मा शरीर को त्यागती है? वह कौन सी यात्रा शुरू करती है? कुछ शास्त्रों में वर्णन है कि यह यात्रा इतनी रहस्यमयी और अलौकिक होती है कि इसे समझना मानव मस्तिष्क के परे है। आत्मा जैसे ही शरीर से मुक्त होती है उसे नई दिशाओं की ओर खींचा जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। कहते हैं आत्मा मृत्यु के बाद 3 प्रमुख मार्गों में से एक का चुनाव करती है। पहला मार्ग है पितृलोक का, जहां आत्माएं अपने पूर्वजों से मिलती हैं। यहाँ कर्मों के आधार पर आत्मा को एक नया शरीर दिया जाता है और पुनर्जन्म की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दूसरा मार्ग है देवलोक, जहां आत्मा उन दिव्य शक्तियों से मिलती है जिन्होंने सृष्टि की रचना की। यहाँ वह आत्माएं जाती हैं जिन्हें पुण्य कर्म किए हों। यहाँ उन्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलता है और वो देवताओं के साथ निवास करती हैं। तीसरा मार्ग है नरक का, जहाँ पापों का प्रायश्चित किया जाता है। आत्मा को अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। कहा जाता है कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ आत्मा को अपने प्रत्येक बुरे कर्म का हिसाब देना होता है और तब तक यातनाएं सहनी पड़ती हैं जब तक वह मुक्त ना हो जाए। हिंदू धर्म में आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है पुनर्जन्म। शास्त्रों के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म लेती है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा गर्भ में प्रवेश करने से पहले गर्भाधान संस्कार से गुजरती है। इस समय आत्मा को अपने पिछले जन्मों के सारे अनुभव याद आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह नए शरीर में प्रवेश करती है ये यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं और नए जन्म के साथ आत्मा एक नई यात्रा शुरू करती है। परंतु सभी आत्माएं अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाती। कुछ आत्माएं किसी कारणवश अधूरी रह जाती हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कई आत्माएं अपने अधूरे कर्मों, इच्छाओं और अपूर्ण कार्यों की वजह से इस भौतिक संस्कार में फंसी रह जाती हैं। ऐसी आत्माओं को प्रेत या पिशाच कहा जाता है। ये आत्माएं ना तो मृत्यु के बाद की शांति प्राप्त कर पाती हैं और ना ही पुनर्जन्म। इनके लिए मोक्ष एक दूर का सपना बन जाता है। यह तब तक भटकती रहती है जब तक इनको इनके कर्मों का निवारण नहीं हो जाता। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या आपकी आत्मा भी कभी इस यात्रा में अटक सकती है? मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा एक रहस्य ही रहेगी जिसे केवल एक अनुभव किया जा सकता है। वेदों और शास्त्रों ने आत्मा को अमर और अनंत बताया है। मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। वह या तो मोक्ष की ओर अग्रसर होती है या फिर कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म का चक्र जारी रहता है। तो क्या आत्मा का अंतिम पड़ाव मोक्ष है या यह यात्रा कभी ना खत्म होने वाला एक रहस्यमय चक्र है? अगर आपको भी इस रहस्यमय यात्रा के बारे में और जानने की इच्छा है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल सनातन सागास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।